IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट के बारे में तो जीवन में बहुत बात होती है। स्कूल से लेकर ऑफिस तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक दुनिया भाग दौड़ में लगी रहती है, ये मानकर कि जो जितना इंटेलिजेंट है उसी के बेसिस पर वो ग्रो करेगा। पर हमारी आज की वीडियो IQ की नहीं, EQ की बात करती है। EQ यानी कि इमोशनल कोशेंट, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर आपका इमोशनल कोशेंट हाई है तो आप कम IQ होने के बावजूद हाई IQ वाले व्यक्ति से आगे निकल जाएंगे। जीवन में जरूरी है अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको लोगों के बीच में पॉपुलर करती है। इसी की वजह से सब आपको चाहते हैं और यही चीज आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डैनियल गोलमैन की मशहूर किताब भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ये एक क्रांतिकारी किताब है जिसने इस धारणा को चुनौती दी है कि सफलता केवल उच्च IQ यानी कि बुद्धिमत्ता भाग्यफल पर निर्भर करती है। गोलमैन किताब में तर्क देते हैं कि EQ यानी कि भावनाओं को समझने और उनका विश्लेषण करके लोगों से जुड़ाव, फिर चाहे वो व्यक्तिगत हो या व्यावसायिक जीवन में ग्रोथ के लिए IQ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए समझते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता आखिर है क्या। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की क्षमता। इसमें भावनाओं का उपयोग करके अपने विचारों और व्यवहारों को निर्देशित करना और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना भी शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि लोगों से आपके संबंध मजबूत और अच्छे रहें, आप हर जगह चहेते रहें, लोग आपका आदर करें, आप हर महफिल की जान हो, तो इस भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कॉन्सेप्ट को जीवन में फॉलो कीजिए। जब आप इसे अपने जीवन की पद्धति बनाते हैं तब आप देखते हैं लोग आपकी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। पर परेशानी है कि लोग जानते ही नहीं कि वो चुंबकीय शक्ति बनना कैसे है। तो वो चुंबक जैसी शक्ति अपने आप में लाने के लिए जो लोगों को आपकी तरफ खींचे, इमोशनल कोशेंट या भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के इन घटकों को समझिए जो आपको अपार शक्ति से लैस कर देंगे। दोस्तों, अगर आप जीबोर्ड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि आप तक हमारा न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स हमें मोटिवेशन देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख घटकों की। 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। पहला घटक है आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और उद्देश्यों को पहचानने और समझने की क्षमता है। आत्म जागरूक व्यक्ति जानते हैं कि उनके मूड और भावनाओं का उनके विचारों और व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें अपने अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशन को पहचानना भी शामिल है जो अक्सर व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है। तो जरूरी है कि आप आत्म जागरूक बने, अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरी को, अपने मूड को पहचाने कि कैसे उन्हें बेहतर किया जा सकता है और कैसे उन पर काबू पाकर आप लोगों से बेहतर संबंध बना सकते हैं। कैसे दूसरों की कमजोरी और मूड का आकलन करना है, कैसे दूसरों से संबंध बेहतर करना है। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप इमोशनल कोशेंट के घटक पर काम करेंगे जो कि है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आत्म जागरूकता। तो जरूरी है कि आप आत्म जागरूक बने। इसका दूसरा घटक है आत्म नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन। आत्म नियमन अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने की क्षमता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी भावनाओं को दबाना या छुपाना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको अपनी भावनाओं को रचनात्मक तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए। आवेग पर नियंत्रण, तनाव का प्रबंधन, लचीलापन और ईमानदारी जैसी चीजें अपने जीवन में शामिल करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आपको सीखना चाहिए कि कैसे गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कैसे खुद को शांत करके स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। तो जब आप
खुद को सेल्फ रेगुलेट करते हैं, आत्मनियमन की तकनीक का पालन करते हैं, तो आप एक बेहतर इंसान बन पाते हैं, जो चीज आपकी बहुत मदद करती है। आगे चलते हैं इमोशनल कोशेंट के तीसरे घटक की ओर, जो कि है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। प्रेरणा हमारी आंतरिक ड्राइव है जो हमें लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग भारी पुरस्कारों जैसे पैसा या प्रसिद्धि की बजाय आंतरिक संतुष्टि के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। उनका झुकाव आंतरिक चीजों पर ज्यादा होता है। इसमें पहल करना, प्रतिबद्धता दिखाना और असफलताओं के बावजूद आशावादी बने रहना आपको एक बड़ी जीत के लिए तैयार करता है। इमोशनल कोशेंट का चौथा घटक है सहानुभूति यानी कि एम्पैथी। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने और साझा करने की क्षमता है। सहानुभूति पूर्ण व्यक्ति दूसरों के दृष्टिकोण को अपना सकता है और उनकी भावनाओं को महसूस कर सकता है, भले ही वो उनके अपने अनुभव से भिन्न हो। यह प्रभावी संचार, संबंध बनाने और नेतृत्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जितना ज्यादा हो सके सहानुभूति की आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। चलते हैं इमोशनल कोशेंट के आखिरी घटक की ओर, जो कि है सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने, संबंध बनाने और बनाए रखने की क्षमता है। इसमें प्रभावी ढंग से संवाद करना, संघर्षों को सुलझाना, दूसरों को प्रभावित करना, सहयोग करना और टीम वर्क करना शामिल हैं। सामाजिक कौशल वाले लोग नेटवर्किंग, प्रेरणादायक नेतृत्व और दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में माहिर होते हैं। तो जरूरी है कि आप सामाजिक कौशल की अदा में निपुण बने, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको इस दुनिया में एक पावरफुल मैग्नेट बना देगी। इस एक अदा की वजह से दुनिया आपकी तरफ खिंची चली आएगी। ईक्यू के इन 5 कंपोनेंट्स को अपने जीवन में शामिल करके आप सुख और समृद्धि को अपने घर का रास्ता दिखाएंगे। चलिए किताब के अगले सेक्शन की ओर चलते हैं, जो कि है IQ बनाम EQ। चलिए जानते हैं कौन अधिक महत्वपूर्ण है, IQ या EQ। गोलमैन तर्क देते हैं कि IQ जो बुद्धिमत्ता, भागफल और तर्क की क्षमता को मापता है, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह जीवन में सफलता का एकमात्र यह सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक नहीं है। उनका शोध बताता है कि सफलता 80% EQ पर निर्भर करती है, जबकि IQ केवल 20% योगदान देता है। उच्च EQ वाले लोग कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी होते हैं, तनाव को बेहतर ढंग से संभालते हैं और समग्र रूप से अधिक खुश और संतुष्ट जीवन जीते हैं। इसलिए जीवन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास जरूरी है। यह कोई स्थिर विशेषता नहीं है, इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति और सामाजिक कौशल का अभ्यास करके कोई भी जीवन में अपने EQ में सुधार ला सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें सिखाती है कि हमारी भावनाएं केवल बाधाएं नहीं हैं, बल्कि मूल्यवान जानकारी और शक्तिशाली उपकरण हैं, जिनका उपयोग हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। ये किताब व्यक्तिगत विकास, प्रभावी नेतृत्व और स्वस्थ संबंधों के लिए भावनात्मक साक्षरता के महत्व पर जोर देती है। ये हमें एक अधिक जागरूक, संतुलित और सफल जीने के लिए सशक्त बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इस क्रांतिकारी किताब की वीडियो से बहुत सी नायाब बातें सीखी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके लाइक्स हमें अच्छे लगते हैं, और जब आप किसी वीडियो को किसी से शेयर करते हैं तो उस व्यक्ति की भी मदद होती है। तो जो नॉलेज आपको अच्छी लगे उसे शेयर जरूर करें। विश यू गुड लक एंड अ स्पीडी ग्रोथ फ्रॉम जी बोर्ड चैनल।